जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य आपको एक अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ। अभी हम अष्टम स्कंद में चल रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने बड़े विस्तार से महाराज ग्राह और गजेंद्र और ग्राह की कथा श्रवण करी, दोनों को मोक्ष प्रदान किया गोविंद ने। अब हम अष्टम स्कंद के 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और महाराज स्वयं साक्षात भगवान नारायण कमठ रूप कछुआ बनकर आए और किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्ध अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वर तेषामाविर्भूतराजन् सहस्रकोर्दयद्युतिः। तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतीयते नापश्यन् खं दिशः श्रोणीन्मात्मानं च कुतो विभोः। विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा स सर्वेण तां तनुं सख्यां मर्कतश्यामं कञ्चगर्भारुणैक्षणं तप्त हेमवदातेन लसत्कौसेयवाससाः प्रसन्न चारु सर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवं महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभर वरणनिर्भात कपोल श्रीमुखाम्बुजां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उठे हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या आकाश दिशाएं पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतर भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहरे रंग का रेशमी पीतांबर सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट रही थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणि में किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपूल और भी सुंदर हो उठते थे। कांची कलाप वलयों हारणुभरशोभितां कौस्तुभावरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनां सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्मूर्तिमद्भिरूपासितां तुष्टावो देवप्रवरं सर्वपुरुषं परं सर्वामरगणैः साकं सर्वांगे रविनं गतैः। जिसके मुखकमल खिल उठता था, कमर में करधनी की लड़ियाँ, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान की निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। पर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाचो अजात जन्मस्थित संयमाया गुणाय गुण निर्वाण सुखार्णवायो अणुरणिम्ने परिगमन धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपम तवे तत्पुरुषर्षवेद्यं श्रेयोर्दिवेदिकतांत्रिकेण योगेन धातः सनं विलोकान् पश्यामि मुस्मिन् विश्वमूर्तो। त्वय्यग्रवासी त्वयि मध्य आसीत् त्वय्यन्त आसीत् मदात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोस्य मध्ये घटस्य मृत्स्नेव परं परस्मात् त्वं मायात्मा श्रेया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टो पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्य गुणं विपश्यतो यथाग्निमेधस्य मृतं च घोषोर्भुव्यन्त भुव्यन्नमं बोध्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अदयन्ते त्वां गुणेश बुद्ध्या कवयो वदन्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पंचरत्नोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विशालमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा।
आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय में रहने वाले अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी अपने को निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। त्वं त्वां वयं नाथ सुज्ञानम सरोजनाभितिचरेप्सितार्थं दृष्ट्वागतागस निवृत्ति मध्य सर्वे गजादवार्ता इव गांगमंभम सद्वं विदित्वाखिल लोकपाल वयं यदर्थस्तव पादमूलं समागतास्ते भैरन्तरात्मनः किं बाण्य विज्ञापमशेष साक्षिणो अहं गिरित्रस्य सुरादयो ये दन्ता दक्षादयो नैर्वकेतवस्ते किं वा विदेश वेदामेश भ्रग पृथक विभाता विद्वत्वसम नो द्विजमे द्विजदेव मंत्रम। कमलनाभ जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर की आत्मा है। हम सब लोग पाल से उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें प्रभु। मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं भी कर लीजिए। श्री शुकोवाचो एवं विरिंचादिविरीडितस्ततोत् विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगादजीमूत कबीरया गिरा बद्धाञ्जलिर्सम्प्रत सर्वकारकान् एवं नैवेश्वरस्तस्मिन् असुरकार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामास्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं की तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ हैं। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान वाचो, हंत ब्रह्मण्यो शंभो हि देवामो भाषितं शृणुता वाहिता सर्वे श्रेयो वस्याद्यतासुरो यात दानवदेते यस्तावत् संधिर्विधीयतां कालेनानुग्रहीते स्थिर्यावद् वो भवात्मनो हरियोऽपि हि सन्देया सती सार्यार्थगौरवे अहि मूषकवद्देवायर्थस्य पदवीं गते अमृतोत्पादने यत्न क्रियतामविलम्बितं यस्य पीतस्य बीजन्तुर्मृत्युग्रस्तो मरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरो ददो सर्वा वीरुतृणबलतौषधीमन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहायेन मयि देवा निरमन तद्वतमतीन्द्रित क्लेशभाजो भविष्यान्ति देया दैत्या यूयं फलग्राहो यूयं यदनुमोदध्वं यदेक्षन्त्य सुरासुर न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था सान्त्वया यतो न भेतव्यं कालकूटान् विसज्जलित संभवात् लोभकार्यो न वो जातो रोष कामस्तु वस्तुतः। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारी कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब से अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मारने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मतानी और वासुकी नाग की नीति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो तो वह पूरी ना हो तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए। श्री शुकोवाचो, इति देवान् समादिश्य भगवान पुरुषोत्तमो तेषामन्तर्दधिराजन् स्वच्छन्दनगतिरीश्वरो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए।
वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनके लीला का रहस्य कौन समझे। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्य जगमतु स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुरो दृष्टुमारी न पश्यन्त संयन्तान् जातक्षो स्वनायकान् न्यसेदद्यैत्यराट् श्लोक सन्धिर्विग्रह कालवेत्ते वैरोचनमासीनं गुब्धं चातुरयूतपये श्रिया परमया जुष्टं जितासे समुपागमन् महेन्द्रं सुलक्षणया वाचो शान्तयित्वा महामति अव्यवास तत्सर्वं चेक्षितं पुरुषोत्तमा तदरोचत दैत्यस्य तंत्रान्येयो सुधा सुरादपि संभरो वरिष्ठनेमिश्य ये च पुत्रपुरवासिना। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कहीं जिनकी शिक्षा एवं स्वयं भगवान ने ही उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर अरिष्टनेमी और त्रिपुरवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। ततो देवासुरा कृत्वा संविद कृत सौहृद उद्यमं परमं च क्रूरं मृदार्थे परन्तप ततस्ते मंदरगिरि मोजसोत्पाट्य दुर्मदो नदन्तो दधिम्निन्युं शक्त्या परिगभावः दूरभागो ध्वस्नान्ता चक्रवे रोचनादयो अपारयन्तस्तम्भोढं विवसा विजहूपति निपतन् स गिरिस्तत्र बहुन मरदानवान् चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः। यह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते हुए गरजते हुए उसे समुद्र की तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिक के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो मंदर पर्वत पर ही बहुत बड़ा भारी भी था और दूसरे उसे ले जाने के भी बहुत दूर था। इससे इंद्र बलि आदि सबके सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे ना ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। तास्तता भग्न मनशो भग्नबाहुरकंदरान विज्ञाय भगवान तत्र बहुवगरुणध्वज गिरिपात विनिस्माट्य विलोक्यान् वरदानवानि क्षया जीवयामास निर्जरान्यव्रणान्यत। उन देवता और असुरों के हाथ कमर और कंधे टूट गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ। देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। गिरिम चारूप्य गरुणे हस्तेने केन लीलयो आरुह्य प्रयावाब्दिं सुरासुरो गणैर्वृतो अवरूप्य गिरिम स्कन्दात् सुपर्ण पतताम्बरो ये ज्वलन्तो उत्सृज्यो हरिणाम च विसर्जितो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पर पक्षी राज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे अमृतमथने मंदिराचल नयनम नाम षष्ठोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, सप्तमों अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।